Good evening, everybody. How are you all? My soul family, my soul partners, my soul mates, मेरे YouTube की छोटी सी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी जिन्होंने मेरे इस चैनल को विद इन अ डे सब्सक्राइब किया। और मैं वैसे तो बहुत ही अरसे से रीडिंग्स करती आ रही थी, लेकिन जब मैंने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि मैं जो है वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जीज पिक कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम पर्सन टू पर्सन या इन पर्सन रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन की अपने पार्टनर के लिए रीडिंग होती है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी पिक हो रही होती है बाज़ दफ़ा उनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एज से कि मैं बिलीव करती हूँ कि जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हर वक्त मैसेजेस जो होते हैं वो पिक कर रहे होते हैं। बट डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर वक्त अपना टैरो डेक खोल कर बैठ जाएँ और रीडिंग्स करना शुरू कर दें। लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बाज़ दफ़ा स्प्रेड्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ़ एक रोमांटिक और कमिटमेंट और इस तरह की रीडिंग्स करना ही खाली नहीं, वो भी रीडिंग करना मेरा मकसद है। लेकिन जो मेरा असल मकसद है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा गोल है, वो ये कि मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू पॉजिटिविटी फैलाऊँ। जिन लोगों को डायरेक्शंस नहीं मिल रही होती, जिन लोगों को क्लोजर्स नहीं मिल रहे होते, जिन लोगों की काउंसलिंग नहीं हो पाती, जिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, रेगुलर लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हीलिंग की बात हो। तो मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग से जो है वो पॉजिटिविटी फैलाऊँ। मेरी वजह से, मेरी रीडिंग से अगर किसी की लाइफ बेटर होती है तो आई गेस ये सबसे बड़ा जो है वो काम है इस दुनिया में रहते हुए। तो दोबारा से मैं वापस आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग लेकर। मैंने आज का दिन डेडिकेट किया है कि आज मैं जितनी भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी वो रोमांस पे बेस होंगी। आप मेरी बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक मोटिव के साथ चल रही हूँ, अगर आप भी उस ऑब्जेक्टिव में और उस गोल में या उस जर्नी में मुझे पार्टिसिपेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस, एज एवरीबडी से। अभी सबसे हॉट टॉपिक जो कि हर कोई जानना चाहता है, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टैरो डेक यूज़ करूँ, और उसके साथ अगर मुझे नीड हुई तो मैं साइकिक टैरो भी यूज़ करूँगी, और अगर हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी तो मैं रोमांस एंजल से जो है वो ऑरिकल कार्ड्स भी निकालूंगी। रीडिंग के दौरान ही पता चलेगा कि हमें रोमांटिक ऑरिकल कार्ड की नीड है, या साइकिक टैरो ऑरिकल कार्ड की नीड है, या फिर हमें कोई ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि हमें अपने लाइफ के पर्पस से रिलेटेड हो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर सेल्टेक जो है वो टैरो डेक यूज़ करूँगी। लेट मी सेट द कैमरा फर्स्ट ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। सेटअप तो ज़रूरी होता ही है दिखाना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग जब रीडिंग देख रहे हो तो आप लोगों को अपने कार्ड्स नज़र आएँ। ये मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, लेकिन डेफिनेटली रीडिंग्स जो हैं वो नेक टू नेक चल रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा इनको क्लियर करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि मैं रोमांस बेस्ड रीडिंग्स कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं एनर्जी फील कर रही हूँ क्योंकि रिस्पांस एक्चुअली इतना पॉजिटिव आया है, तो इस वजह से मोटिवेशन भी हो जाती है। और रीडिंग्स आजकल लग रहा है कि विंटर्स आ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि माहौल में भी जो होता है वो रीडिंग होती है। वाओ, वेरी नाइस। हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पैशन भाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली अपने पार्टनर को जो है वो इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में है, या इन्फ्लुएंस हो भी रहा है। ओके, द टावर, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
कोई परेशानियों में भी है, बहुत सोचों में भी घिरा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर आपके पार्टनर की जो है वो देखना चाह रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। ओके, नाउ वी गॉट 6 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेट मी सेट द कार्ड फर्स्ट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ऑलराइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन कार्ड्स जो है वो दिखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 1 साल हो गया है आप लोग की बातचीत नहीं हुई है। बातचीत जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म के आर्ग्यूमेंट के साथ हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है किसी बात पर। आपके पार्टनर ने शायद आपको उस वक्त छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप एक इमोशनल लॉस से भी गुज़र रहे थे और सबसे ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे थे। या तो आपने अपने पार्टनर को ऐसे टाइम पर छोड़ दिया है जब वो किसी क्राइसिस में हैं या थे। इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स यही हैं कि वो ये भी सोचते हैं कि आपने उनको ऐसे टाइम पे छोड़ा जिस वक्त उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपके पार्टनर या तो इस बात पे रिग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर कोई हर किसी से डिफरेंट वे में जो है वो रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सोचें जो हैं घेरे हुए हैं, लेकिन इन सोचों में एक अच्छी बात ये हो रही है कि उनके अंदर एक विजडम आ रहा है। आप ये कार्ड में देख सकते हैं कि उनको सिर्फ सोचें ही नहीं आ रही हैं, एक आउल है यहाँ पर, और आप अगर गौर से देखें तो आउल जो होता है वो विजडम की निशानी होता है। उनको इन सोचों में नो मैटर व्हाट, ये एक फ़ीमेल है इस कार्ड में, क्योंकि कार्ड में जो इमेज होता है आप उसको फ़ीमेल और मेल से जो है वो रिलेट मत किया करें। आपको एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लड़ाई जिस बात पर हुई है वो शायद बहुत ही ऑथेंटिक सी कोई बात थी जिस पे आपकी लड़ाई हुई। बातचीत ना हुए हुए तकरीबन मुझे तो यहाँ पर जो है 1 साल ही लग रहा है। 1 साल हो गया है, 9 मंथ्स भी हो सकते हैं, 9 वीक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने जिस बात पे आपकी और आपके पर्सन की आर्ग्यूमेंट हुई वो कोई इतनी ऐसी कोई बेकार सी बात थी जिसके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए। बात बहुत जेन्युइन थी जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, और वो थोड़ा सा उनको रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। वो ये भी इस वक्त अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो उनको थोड़ा सा रिग्रेट ये हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपको जिस मोमेंट पर छोड़ा ना, उस मोमेंट पे आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको तब भी छोड़ के गए हों, शायद आपका कोई बेबी था, बच्चों के साथ आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। या आपके पास आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर का साथ जो है वो तभी चाहते हैं, और आपने एक्चुअली उनसे इसी बात पे जो है वो रिलेशनशिप जो है वो आगे आपने उसको परस्यू किया या प्रोसीड किया था कि ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ ही उनको आपको अपनाना होगा। हो सकता है इस बात पे वो अग्री ना हुए हों, उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं कि उनको आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ये कंडीशन सामने रखते हुए उन्होंने शायद आपसे कुछ ऐसी बात कही है जिस पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। मुझे हमेशा इस कार्ड से 2 मीनिंग्स आते हैं। एक तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपके साथ जो है वो स्ट्रेंथ हासिल करता है। अगर वो आपके साथ होता है तो वो स्ट्रेंथ हासिल करता है। दूसरी तरफ मुझे इस रीडिंग में ये कार्ड इस तरह से लग रहा है कि या तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि उनको कंट्रोल करता है और उनके अंदर अब ये करेज नहीं हो रहा। जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त वो यही है कि वो करेज हासिल करना चाह रहे हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया
क्योंकि ये सोचें जो आ रही हैं वो उनको बार बार इसी बात को रियलाइज़ करवा रही हैं कि उन्होंने गलत किया, आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ के गए जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाती है सर्कल में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत ही मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी बनाती है। यानी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा होता है, अगर मैजिशियन होता है इस कार्ड में तो मैजिशियन पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा होता है, ये इतना करेजियस कार्ड होता है कि ये वो एनर्जी होती है कि पॉसिबिलिटीज़ को कैसे पॉसिबल किया जाता है, यानी जो सोचें आ रही होती हैं उनको मैनिफेस्ट करके हासिल कैसे किया जाता है, ये वो एनर्जी होती है। और शायद आपके पर्सन जो है वो यही बात सोचते हैं कि वो जब आपको छोड़ के गए तो अगर वो आपको उसी ज़िम्मेदारी के साथ कबूल करते तो बात इस वक्त कहीं और ही होती। करंट फीलिंग्स उनकी यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ये फाइट या ये लड़ाई या ये डिस्टेंस एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है और वो इसीलिए अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि आपके साथ उनको इस रिलेशनशिप पे एफ़र्ट करनी चाहिए है। अगर आप देखें तो जो वो सोचें हैं वो सोचें उनको ये मोटिवेशन दे रही हैं कि वो आपके पास आ जाएं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो हमें यही मैसेज देता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके पास आना चाह रहा है और डिसीजन के साथ आना चाह रहा है। यानी अब उसको वाइट और ब्लैक, सच और झूठ, अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है वो हो चुकी है। करंट फीलिंग्स की बात की जाए और अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बिल्कुल आपके पार्टनर को मेजर रियलाइज़ हुआ है। एक फ़ाइट हुई थी आपके दरमियान जिसमें ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए या 1 साल हो गया, और उस लड़ाई के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपको बहुत ही गलत मोमेंट पर छोड़ा, जब आप अपने किसी एक बहुत ही मेगा टर्मोइल से गुज़र रहे थे। उन्होंने आपको तब छोड़ दिया और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपके बच्चे थे, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है तो हो सकता है आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। अगर आपके पेरेंट भी नहीं है तो शायद आपके कोई छोटे बहन भाई हैं जिनको आप किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटेंस, एक हैवी एनर्जी है यहाँ पर। एंड आई गेस कि जो पर्सन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सिंगल लाइफ में लेते हुए ओन करता है वो एक हाई प्रीस्टेस ही होता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही करेजियस और एक बहुत ही पावरफुल कार्ड की एनर्जी है। इसीलिए शायद आपके पार्टनर जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि वो कैसे आपके पास आएँ, क्योंकि वो इस व्हील को कंप्लीट करना चाहते हैं। शायद आपके पार्टनर आपसे दूर भी रहते हैं और वो ट्रैवल करके आपके पास आएँ, लेकिन ये एक ऐसी साइकिल है, ये एक ऐसा व्हील है जिसमें आपने, मुझे ये भी पिक हो रहा है कि आपने जिस मोमेंट पे ये डिसाइड किया ना कि मैं तुम्हारे साथ रह के भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, या अगर तो मेरी लाइफ में ना भी हो तो भी मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, जिसकी वजह से आपका जो लक का साइकिल है या जो व्हील है वो आपके कंट्रोल में आ गया है। और डेफिनेटली ये एक ऐसी जिसे कहना चाहिए एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है जब आप दुनिया से हट कर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपको डिवाइन से या यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है। इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग, आई मस्ट से। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की यही हैं, वो आपके पास आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है। वो इस बात समझ चुके हैं कि आप एक बहुत ही हाई रिगार्ड रखने वाली पर्सनालिटी हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो रिग्रेट कर रहे हैं उस लड़ाई के बाद, क्योंकि आपकी जो बात थी, आपकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सही थी। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ ही उन्होंने आपको एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज़ यू आर वेल सफिशेंट कि आप अपने ओन पर भी सब कुछ चला सकती हैं। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं डेफिनेटली, या तो कोई उनको जो कंट्रोल कर रहा है वो उससे हट के अपने अंदर ये स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं कि मैं ये को डिपेंडेंसी से हट जाऊं, और इन सोचों ने उनको बहुत ज़्यादा एक विजडम दी है कि वो सही और गलत में फ़ैसला कर सकें। इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। और इस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, जबकि ये नो कांटेक्ट की रीडिंग नहीं है, ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग है, लेकिन इसमें लग रहा है कि आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, तो अगर करंट फीलिंग में आपके पार्टनर की ये एनर्जी आ रही है कि वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में जब वो आपके पास आएंगे तो आपको
क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही कार्ड हमारे पास आए और उस एक कार्ड से हम मैसेज को कंक्लूड कर लें, रीडिंग को कंक्लूड कर लें कि अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक बात तो बहुत क्लियर है कि उनकी करंट फीलिंग में एक रिग्रेट है। सी बात आई थी कि वो आपको छोड़ के ऐसे पॉइंट पे गए थे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की बात आई है। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि आप उस वक्त आपने उस वक्त बहुत लॉस फील किया होगा कि आपको धोखा मिला, और आपके एक आर्ग्यूमेंट के बाद, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, एक बहस के बाद ये चीज़ हुई। लेकिन आप ये देखिए कि आप एक बहुत पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आई और आप एक हाई प्रीस्टेस की तरह उभर कर सामने आए। तो अभी भी आपको यही मैसेज है कि अगर दोबारा से लड़ाई होती है, दोबारा से बहस होती है, दोबारा से आपको लगता है कि उन कंडीशंस पर जो है वो आपके पर्सन राज़ी नहीं होंगे, तो आपको स्टक नहीं होना। बिकॉज जब आप उतने बुरे हालात में रहकर जो है वो आगे बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं, तो आप उनके अप्रोच करने के बाद भी आगे बढ़ ही चुके होंगे। उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि किसी का लॉस नहीं होता। लोग समझ रहे होते हैं कि हम इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो इनका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो गिविंग पर्सनालिटी होती है उसका कोई लॉस नहीं होता। लॉस उसका होता है जो उस पर्सनालिटी को, उस एनर्जी को वैल्यू नहीं करता। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि मुश्किलात जब आती हैं, चैलेंजेस जब आते हैं लाइफ में, तो इंसान उन चैलेंजेस से जब गुजर जाता है तो ऊपर वाली की ज़ात जो होती है उसको बहुत आगे तक ले जाती है और फिर उसको इन दुनियावी चीज़ों में कोई लगाव नहीं रहता। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की और बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी। और जो भी मेरे व्यूवर्स इससे रेजोनेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में आसानियाँ हों, और अगर आजमाइशें हों तो उनको मुश्किलों की तरह ना लें, उनको आजमाइशों ही की तरह लें। क्योंकि आजमाइशों से हम कुंदन जिसे कहते हैं ना, हम हीरा बनते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी इंटेंस हो गई, लेकिन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो लोग इस सिचुएशन में हैं और आपके जहन में ये रीडिंग सुनते हुए आपको लगा कि ये तो रीडिंग उसकी भी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सर्कल में लोगों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कीजिएगा। आपकी ये छोटा सा हिट करने का बटन जो है, वो एफ़र्ट जो है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। मैं एक और रीडिंग के साथ बहुत जल्द आऊँगी। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।